अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल की सर्दी आपकी जिंदगी की सबसे ठंडी सर्दियों में से एक हो सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि ला नीनिया आ चुका है और अपने साथ लाया है भारी भरकम तबाही। इंडियन मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने पहले ही वार्न कर दिया है कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत हद से ज्यादा ठंडी होने वाली है। India's weather department has predicted that India may experience extreme winter this year, with some states hitting 3 degrees Celsius. And the Met Department is predicting a harsh winter ahead. The Indian Meteorological Department has predicted that the city's minimum temperature could actually fall to 4 degrees Celsius on Thursday. क्योंकि तापमान असामान्य रूप से घटने वाला है और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी नागरिकों को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी। दिल्ली की गलियों में बर्फ सी लगती हवाएं चलेंगी, पंजाब के खेत ठंड के सौदागर बन जाएंगे और उत्तराखंड के पहाड़ खुद भी शायद इस सर्दी का बोझ महसूस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस साल देश के कई हिस्से जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और भी कई राज्य ठंड के एक ऐसे चेहरे का सामना करेंगे जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक्सट्रीम वेदर किसी अक्सर होने वाली मौसमी घटना का हिस्सा नहीं है। ये है ला नीनिया का प्रभाव, एक प्राकृतिक फिनोमिनन जो दुनिया के हर कोने तक अपना असर छोड़ता है। La Nina effect is having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. समुद्र की गहराइयों से लेकर जमीन की सतह तक हर चीज को प्रभावित करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ला नीनिया का असली चेहरा क्या है? तो आइए हम आपको एक सफर पर लेकर चलते हैं, समुद्र की लहरों से लेकर भारत की सर्दी तक, एक ऐसे फिनोमिनन की कहानी को समझने के लिए जो हमारे जीवन का एक अनजाना हिस्सा बन चुका है। समुद्र की दुनिया काफी कॉम्प्लेक्स है। हर साल हवा, पानी और टेम्परेचर का एक नेचुरल साइकिल चलता है जो समुद्र और एटमॉस्फेयर के बीच बैलेंस बनाता है। लेकिन कभी कभी यह साइकिल असंतुलित हो जाता है और तब शुरू होता है द ला नीनिया इफेक्ट। ला नीना स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है छोटी लड़की, और ला नीनिया का उल्टा होता है एल लीनो जो प्रशांत महासागर के पानी को ज्यादा गर्म कर देता है। लेकिन ला नीनिया तब होता है जब प्रशांत महासागर का पानी का टेम्परेचर अपने आम लेवल से काफी ठंडा हो जाता है। समुद्र के इस ठंडे होने की शुरुआत एक नेचुरल हवा के पैटर्न से होती है। गिलबर्ट वॉकर और जेकब बर्कनस जैसे साइंटिस्टों ने 20वीं सदी में देखा पैसिफिक ओशियन में हवा का प्रभाव सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये पूरी दुनिया के मौसम को असर करता है। जब समुद्र का ईस्टर्न हिस्सा ठंडा होता है तो हवा और स्ट्रांग हो जाती है और इससे मानसून और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। ये सिर्फ समुद्री इकोसिस्टम की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो बारिश, सूखा और एक्सट्रीम ठंड लाने में सक्षम है। ला नीनिया का इम्पैक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। समुद्र के ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जब पानी ठंडा होता है तो हवा और बादलों का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिस्टर्बेंस बारिश, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम ठंड की वजह बनता है। भारत जैसे देश में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जब ला नीनिया एक्टिव होता है तो मानसून ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब ज्यादा बारिश जो कभी फसलों के लिए अच्छी होती है और कभी तबाही लाती है। आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में ये बाढ़ का कारण बनती है। वहीं साउथ अमेरिका में इसका असर उल्टा होता है, वहाँ ला नीनिया के दौरान सूखा हो जाता है। 15 दिसंबर 1999 वेनेजुएला के वार्गस रीजन में सुबह की शांति एक भयानक तबाही में बदल गई। बारिश के कारण पहाड़ी मिट्टी शहर की तरफ आ गई। ला नीनिया के कारण होने वाली बारिश ने वार्गस के इकोसिस्टम को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया था, जिसका परिणाम 30,000 लोगों की मौत और हजारों घरों की तबाही थी। ये ट्रेजेडी एक रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि ये हम सब के लिए एक वार्निंग थी कि प्रकृति के पैटर्न को समझना कितना जरूरी है। 2010 में आसाम के 19 डिस्ट्रिक्ट्स ला नीनिया के असर से तबाह हो गए थे। पूरा शहर पानी में डूब गया था। ऐसे ही साल 2020 में ला नीनिया के कारण एक्सट्रीम ठंड रिकॉर्ड की गई थी जो लोगों और फसलों दोनों के लिए खतरनाक थी। लेकिन 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत वाला ला नीनिया का भारत पर प्रभाव अब तक के सबसे ज्यादा इंटेंस होने की संभावना है। यह मौसम का एक ऐसा चेहरा है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग असर छोड़ता है। कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं ज्यादा ठंड और कहीं सूखा। ला नीनिया का हर रूप अपनी अलग ही कहानी लिखता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ला नीनिया और एल नीनो जैसे पैटर्न और ज्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं। 2025 के सर्दियों में ला नीनिया का प्रभाव भारत में देखा जाएगा। इसका असर न केवल मौसम बल्कि हमारे दैनिक जीवन और कृषि पर भी पड़ेगा। हम प्रकृति के साथ संवाद करेंगे या उसका शिकार बनेंगे, यह हमारे फैसले पर निर्भर करता है। हमें इसे समझकर सतर्क रहते हुए अपनी तैयारियों को सही तरीके से करना होगा ताकि हम इस मौसम से पूरी तरह निपट सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।